दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में पीपल के वृक्ष की पूजा को बहुत अधिक फलदायी माना गया है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और पीपल से जुड़े हुए कुछ उपाय करते हैं, निश्चित ही हमारी जो कामना है वो पूर्ण होती है। बड़े से बड़े संकट में भी अगर हम जुड़े हुए हो, कितनी भी बड़ी परेशानी में हम खुले हुए हो, चाहे धन का अभाव हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, किसी भी तरह से धन का अभाव है, कर्ज में फंसे हुए हैं या दुश्मनों से घिरे हुए हैं, ऐसी अवस्था में भी अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा शुरू कर दें और अमावस्या तिथि के दिन अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा शुरू करें हैं, तो इससे हमारी जो परेशानियां है बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाती है। ये जो वृक्ष है पीपल का, धर्म शास्त्रों में इसका बहुत अधिक महत्व है। अमावस्या तिथि का भी धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। आज के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता और बहुत ही शीघ्र इसका फल हमें प्राप्त होता है। शुभ कर्म जो भी हम आज के दिन करते हैं, जो भी उपाय हम अच्छे करते हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपनी किस्मत में बदलाव लाने के लिए, वो बहुत ही शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं। अपना तो आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, विशेष रूप से पीपल वृक्ष के, जिससे कि हमारे जीवन में धन समृद्धि का आगमन हो, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, समाज में हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो और इसके साथ ही हमारे पूर्वजों की कृपा मिले। और जब पूर्वजों की कृपा मिलती है तो ये सभी चीजें, सभी परेशानियां बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि होती है, घर में धन वैभव का आगमन होता है, सभी सुख सुविधाएं होती है, परिवार में रोग व्याधि कलेक्शन नहीं होता है और किसी तरह की बीमारियां जो हमारे घर में डेरा डालकर बैठ जाती है वो पितृ दोष की वजह से होती है। तो जब हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पितृ दोष समाप्त हो जाता है, पितरों की कृपा हमारे ऊपर बरसने लग जाती है, जिसकी वजह से ये सभी परेशानियां दूर हो जाती है। पितरों की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है, वश में वृद्धि होती है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी हमें अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज के दिन में कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो, पितरों की कृपा मिले और घर में सुख समृद्धि का आगमन सदा बना रहे। आज के दिन हम पीपल वृक्ष की पूजा कैसे करें? दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय से कुछ समय पहले उठना चाहिए और स्नान इत्यादि करने के बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल की जड़ में जल देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद, यारियां के तुरंत बाद ही हमें पीपल वृक्ष की पूजा करने चाहिए। बहुत अधिक रात्रि में हमें पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि पीपल का वृक्ष जो है बहुत अधिक ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए रात्रि में। तो आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन थे, पीपल के वृक्ष के नीचे हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, सुगंधित धूप जलाना चाहिए, हल्दी कुमकुम से चावल से जो अक्षत होता है, चावल ध्यान रखें, टूटे हुए चावल कभी भी पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अक्षत ले आप और पुष्प लेकर, पीले पुष्प ले सकते हैं, लाल पुष्प ले सकते हैं और इससे ले जाकर आप पूजन करें। पीपल की शक्कर मिला हुआ मीठा जल पीपल में अर्पित करना चाहिए, पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ प्रसाद स्वरूप पीपल की जड़ में चढ़ा दें और उसके बाद पीपल की 11 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय आपको अपने मन में ये भावना रखनी चाहिए कि मुझे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त मिलेगी। दोस्तों, एक बार को पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे जीवन में बिगड़े हुए जितने भी कार्य हैं सब संवरने लग जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलता है तभी देवी देवताओं की भी हमें कृपा मिलती है। हम कितनी भी पूजा देवी देवताओं की कर लें और अगर हमें पितरों का आशीर्वाद को मिले, हमारे पितर हमसे नाराज हो जाए, तो हमारी कोई भी पूजा का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है।
इसलिए हमें सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर उपाय करते रहें। इसके लिए हर महीने में जो अमावस्या तिथि आती है विशेष होती है, पितरों के लिए आज के दिन हमें विशेष रूप से कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसे देखें कि पितरों की कृपा में कैसे मिलती है। अब जो मैं बता रहा हूं, पीपल वृक्ष की पूजा के लिए हम किस तरह से पूजा करें और पितरों का आशीर्वाद ले परिक्रमा करते हुए आप पितरों की आशीर्वाद की कामना करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमें आशीर्वाद दें, हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, कुछ ही समय में आपको लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों, बहुत ही जल्दी हमें हमारे मित्र जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। हम उनकी संतान हैं तो वो हमसे बहुत समय तक नाराज नहीं रहते हैं, बहुत जल्दी हमें उनकी कृपा मिलती है और हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर होने लग जाती है। अमावस्या तिथि के दिन पीपल की पूजा के लाभ क्या होते हैं, किस तरह से हम पूजा करें, उसके फायदे क्या है। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की अगर पूजा की जाए तो इससे हमें अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे करें हम पूजा, वो विधि मैंने आपको बता दी। आज के दिन आपको अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए। आप अगर किसी बहुत परेशानी में घिरे हुए, बहुत संकट है, चाहे वह रीढ़ का संकट हो, आपको आर्थिक अभाव हो या फिर शत्रुओं से घिरे हुए हो, किसी भी तरह की आप परेशानी अपने मन में लिए बैठे हो और आप परेशान हो उससे, तो ऐसे में आपको अमावस्या तिथि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप हनुमान चार्म का 11 पाठ करें, 21 पाठ करें, कुछ समय तक जितनी आपसे सिंपल सके उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप धीरे धीरे उस परेशानी से, उस संकट से निकलने लग जाते हैं। आपको रास्ता मिलने लग जाता है, पितरों का आशीर्वाद और पितरों की कृपा मिलने लग जाती है। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो मीठा जल अर्पित करते हैं, उसके बाद सरसों का तेल, सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए और 7 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। इससे हमारी जो इच्छा है, मनचाहे इच्छा पूरी होती है। आपके मन में कोई भी इच्छा वह पूर्ण हो जाती है। अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर आपको 5 प्रकार की मिठाई अर्पित करनी चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति के मैंने अभी आपको बताए कितने फायदे हैं। पितृदोष से मुक्ति हो जाए तो हमारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, हमारे नौकरी में, व्यापार में तरक्की होती है, हमारे घर में वंशवृद्धि होती है, कले क्लेश समाप्त होता है, प्रेम फागण बनने लग जाता है, रोग व्याधि क्लेश और दूर होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति के खर्च होते हैं, जबकि धन आता है और रुकता नहीं है। घर में कई लोगों की ऐसी कंप्लेंट होती है न कि बहुत पैसा आता है लेकिन घर में नहीं बचता है, किसी ना किसी तरीके से वो खर्च हो जाता है, चाहे वो बीमारियों में चला जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमे में चला जाए या याद में चला जाए, पर खर्च हो जाता है। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप पीपल के वृक्ष की पूजा अमावस्या तिथि के दिन करना शुरू कर दें। अगर हर अमावस्या तिथि को विधिवत आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, यकीन मानिए आपकी परेशानी कोई भी हो सकती है लेकिन बहुत जल्दी वो समाप्त होगी। आप फिर से अपने घर में सुखी, समृद्ध और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लग जाएंगे अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करने लग जाएंगे। दोस्तों, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पीपल के वृक्ष की पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। इसके अलावा हमारे पितरों का क्वाथ मिलता है। इसमें कहीं कोई अंधविश्वास नहीं है। ये पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से करने वाला कार्य अवश्य करना चाहिए। किसी तरह से मन में संशय नहीं रखना चाहिए कि इससे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, इससे सब कुछ होगा। अगर आप ये उपाय करते हैं, यकीन मानिए तकदीर बदलते देर नहीं लगी। आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, परिवार ने आपको सुखी और खुशहाल वातावरण मिलेगा का ये हर वो मनोकामना आपकी पूर्व होगी जो अब तक आप जिन मनोकामनाओं की वजह से और जिनके अभाव में जिन कमियों से आप परेशान हैं,
वो सभी कमियां दूर हो जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आप ये उपाय हर महीने की अमावस्या तिथि को करें, जरूर आपको इससे फायदा होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।